अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हुसैन पठान, इनका सवाल है कि हज़रत एक टाइम में हम कितनी टाइम की क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे साथी इसके हवाले से कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके सामने इस मसले को क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि क़ज़ा नमाज़ें जो होती हैं, ठीक है, चाहे 8-10 वक्त की नमाज़ें क़ज़ा हों या ज़िंदगी की बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हों, जिसे क़ज़ाए उम्री के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप क़ज़ाए उम्री पढ़ रहे हैं तो इसके लिए कोई मुतय्यन नहीं है कि आप एक साथ एक ही वक्त की या 2 वक्त की या एक दिन में जो 5 नमाज़ें होती हैं सिर्फ़ इन्हीं 5 नमाज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 1 घंटा वक्त निकाला है क़ज़ाए उम्री पढ़ने के लिए, तो अब 1 घंटा जो वक्त आपने क़ज़ाए उम्री पढ़ने के लिए निकाला, तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ़ आप 2 ही वक्त की पढ़ सकते हैं या एक दिन में जो 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं बस उन्हीं 5 वक्त की पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। आप एक ही टाइम में 5 वक्त की नमाज़ों की क़ज़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या आप 8-10 दिन की नमाज़ों की क़ज़ा करना चाहते हैं एक ही वक्त में तो भी कर सकते हैं। कहीं पर शरीयत में इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि शरीयत का तो ये हुक्म है कि क़ज़ा नमाज़ें अगर आपके ज़िम्मे हैं तो जितनी जल्दी मुमकिन हो उसको अदा कर लें। उसको अदा करने का हुक्म दिया गया जितना जल्दी मुमकिन हो। तो अगर कोई बंदा 1-2 घंटा अपना निकाल रहा है, 8-10 दिन की नमाज़ें क़ज़ा हैं, एक साथ उन 1-2 घंटे में पढ़ लेता है, तो भाई बिलाशुबा ये जायज़ है, इसमें कहीं भी मना नहीं किया गया। इसी तरह हमारे बाद साथी पूछते हैं कि हज़रत हम ज़ोहर में जैसे नमाज़ पढ़ लिए और कुछ वक्त हमारे पास रहता है, तो क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोहर की नमाज में ज़ोहर की ही क़ज़ा कर सकते हैं, असर की नमाज में असर की ही क़ज़ा कर सकते हैं, मगरिब की नमाज में मगरिब की ही क़ज़ा कर सकते हैं? तो याद रख लीजिए कि क़ज़ा नमाज़ों के लिए वक्त मुतय्यन नहीं है कि ज़ोहर की क़ज़ा आप ज़ोहर के वक्त में ही पढ़ें। नहीं, ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हुई थी, आप इशा के बाद पढ़ लीजिए। इशा की नमाज़ क़ज़ा हुई थी, आप ज़ोहर में पढ़ते हैं, कोई हर्ज नहीं है। किसी भी वक्त में किसी भी नमाज की क़ज़ा आप कर सकते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जो 3 वक्त मकरूह के हैं उनमें आप ना पढ़ें। सूरज डूबने के वक्त, गुरूब होने के वक्त 20 मिनट, सूरज निकलने के वक्त 20 मिनट, और दोपहर में जो मकरूह वक्त होता है उसमें आप क़ज़ा नमाज़ें नहीं पढ़ सकते। उसके अलावा आप जिस वक्त में जिस नमाज की क़ज़ा करना चाहें और जितनी नमाज की क़ज़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। गुजारिश है इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।